अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले हमारी कंपनी ने हमारी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग करवाई और उस ट्रेनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए। एक लेंथी ट्रेनिंग थी और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में जो मेन चीज़ हमारे सामने निकल कर आई थी वो थी कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए और जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के डिस्पैचर होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह बेहतर करते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। और ट्रेनिंग के एंड पे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग था। हमने भी ये नोट किया कि वाकई कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी एमरजेंसी को बेहतर तरीके से डील करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर होगी है एमरजेंसी की तो जो डिस्पैच टीम है उसको काफ़ी सहूलत होती है और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर 15 बंदे जो है वो इंजर्ड हो गए हैं और कम्युनिकेशन में आपने बताया है कि वो डिस्पैच टीम ने के 7 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो जो रिस्पॉन्स टीम है वो अपने साथ 7 बंदों के हिसाब से जो है वो चीज़ें लेकर जाती है, वहाँ जाके जो एमरजेंसी बड़ी हो जाती है। इसी तरह जो एड्रेस है उसमें अगर कमी बेशी हो तो वो भी एमरजेंसी को हैंडल करने में प्रॉब्लम पेश आती हैं। और जो जिस एरिया में एमरजेंसी होगी है उस एरिया में और किस तरह के हालात हैं, ये सारी मालूमात लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेशली जो एमरजेंसी डिस्पैच टीम के पर्सनल होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक जो वर्ड है लियर, जो वर्ड है लियर, इसको याद रखें, क्योंकि इसको एक लफ्ज़ में कर दिया गया ताकि ये याद रखने में आसान हो। लियर LEAR। तो अगर इसको बाई पार्ट्स हम कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट L से बनता है लिसन। जब एमरजेंसी डिस्पैच टीम के बंदे को कोई कॉल आती है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि उसको अच्छी तरह वो सुने, ताकि जो वो कहना चाहता है वो अपना अच्छी तरह वो उसको बता सके। पहली चीज़ तो ये है। उसके बाद आता है एक्सप्लोर। जो बातें उसने बताई हैं वो तो ठीक है, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे मज़ीद छानबीन करें, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें। कोई आपके जहन में अंदर सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि एमरजेंसी जो है वो 1 घंटे में हमारी टीम पहुंचेगी, आधे घंटे में हमारी टीम पहुंचेगी, तो उस वक्त तक क्या हालात होंगे, एमरजेंसी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती हैं। और जो एड्रेस है वो क्लियर कर सकते हैं, एड्रेस के पास जो लैंडमार्क्स हैं वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि कौन सा रूट है हमारे लिए टीम के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और भी इस हवाले से जो भी आपके जहन में सवाल हो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपने ये जो रिस्पॉन्स टीम है उसको सारी मालूमात कन्वे करनी होती है, आपने अपने पास नोट करनी होती हैं, क्योंकि उन्हें रिस्पॉन्ड करना होता है। जब ये 2 चीज़ें आप कर लें उसके बाद तीसरी चीज़ आती है एक्नॉलेज। आप एक्नॉलेज करें कि वाकई जो आपने बताया और जो मैंने पूछा है वो सफिशिएंट है कि मैं आगे इसको डिलीवर कर सकता हूँ। इस बेस पे जो है वो हमारी टीम जो है वो एमरजेंसी को अच्छी तरह हैंडल कर सकती है। फर्स्ट लिसन, सेकंड एक्सप्लोर, थर्ड एक्नॉलेज। दोनों तरह की जो मालूमात आपने इकट्ठी कर ली, यहाँ पे आपका रोल है LE से, जो लिसन और एक्सप्लोर से ये आपका रोल बनता है कि आप अच्छी तरह की जो क्लैरिफिकेशन है उसको करें, इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद एक्नॉलेज करें, ठीक है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें। उसके बाद आप अपनी टीम को बताएं कि अब आप ये जो मालूमात है ये है और इस पर आपने रिस्पॉन्स करना है। इस पर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो टीम के पास उस एमरजेंसी के हवाले से क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और वो जाकर बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अपने आप को यहाँ से ही उस एमरजेंसी के लिए रेडी कर लेंगे। ये सीन है, ये सिचुएशन है। अब लेट्स सपोज आप देखें कि जो सिनेरियो आपको यहाँ पे डिस्पैच टीम ने बताया है, अब वहाँ जाके सिनेरियो इसके उल्ट हो, उससे 3 गुना बड़ा हो, तो आप खुद सोचें कि जो रिस्पॉन्स टीम है उसके पास ऐसे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे कि वो इस एमरजेंसी को हैंडल कर सके। देयरफॉर एमरजेंसी में जो कम्युनिकेशन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाकी चीज़ें आपकी आती हैं। बाकी चीज़ें जो आपकी एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रीपेयर्डनेस है और ड्रिल्स हैं, आपकी जो एफिशिएंसीज हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो अलग चीज़ें। लेकिन जो मेन चीज़ स्टार्टिंग पे आती है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं है कि जो डिस्पैच टीम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इंसिडेंट साइट पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो आप हालात वाक़यात पेश कर आपके सामने आते हैं वहाँ पे जाके आपने दोबारा अपने डिपार्टमेंट को अपने लूप में लेना होता है और फिर आपने अपनी मैनेजमेंट को लूप में लेना होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कहने के नीचे से शुरू होके ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो आपका होना, कम्युनिकेशन को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि लिए को याद रखें। तो आई होप कि आप जो बेसिक चीज़ हो वो समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।